बल है। आप निरंतर हमें प्रार्थना में याद कीजिएगा कि जब तक प्रभु हमें आयु देते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु की नाम की महिमा के लिए हम जो है शामिल होने पाए। जब आराधना करते वक्त जो है एक चीज़ बारंबार आ रहा था, हम सब जो है मोमबत्ती जानते हैं ना, मोमबत्ती कैंडल स्टिक, या कैंडल स्टिक जो है यहाँ बहुत है, और बहन ने उसी के रूप में हमसे कहा भी गया था, ये मोमबत्ती जो है किस काम के लिए है? रोशनी देने के लिए है। और ये मोमबत्ती यह नहीं सोचेगा अरे मैं जलते रहूँगा तो मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मेरा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, हम जो मसीह लोग जो है एक मोमबत्ती के समान है, जलते रहना है, दूसरों को रोशनी देना है। कितना ज़्यादा उम्र हम जिएंगे मता नहीं, लेकिन जितना साल प्रभु हमारे लिए रखा है, दूसरों के लिए एक रोशनी के कारण बनने के लिए हम अपने आप को जो है तैयार करना बहुत ज़रूरी है। और हम यही कहना है और यही करना भी है। आज सुबह जो है एक विषय लेकर आप लोगों के मध्य में रखा था, और वो बहन भी जो आज प्रार्थना के बाद, आराधना के बाद उसने उसी को जो है हल्के से जो है हमारे मध्य में भी रखा है। और वो विषय है यशायाह नबी के पुस्तक 54 अध्याय उसका 2 पद। यशायाह नबी के पुस्तक 54 अध्याय 54 54 अध्याय का 2 पद में यूं लिखा है, अपने, क्या लिखा है? अपने, सब कहे अपने, अपने तंबू का स्थान चौड़ा करो, अपने तंबू के पर्दों को फैलाओ, पीछे मत हटो, अपने रस्सियों को लंबा करो, अपने खूंटों को मजबूत करो, क्योंकि तू दाहिने बाएं ओर फैलेगा, तेरे वंश के लोग जाति जाति के लोगों को निकाल कर उनके उजड़े हुए नगरों में बसेंगे। समझ में आ गया? वहां यूं लिखा है अपने। समझ में आ गया? हमारी यही प्रार्थना रहना है। पिछले साल 21 दिन का उपवास प्रार्थना में हम आए थे। 2024 में, 2025 में फिर से 21वां दिन की उपवास प्रार्थना में 12वां दिन में हम शामिल हुए हैं। लेकिन पिछले 2024 में आपकी आत्मिक जीवन किस प्रकार से है, 2025 में आपकी आत्मिक जीवन किस प्रकार से है। यदि 2024 से कम हुआ है तो हमें जो है यह निर्णय लेना है, प्रभु मुझे माफ कर। यदि 24 से आत्मिक जीवन में हम बढ़ चुके हैं तो हमारी प्रार्थना रहना है, प्रभु मेरी आत्मिक तंबू को और भी बढ़ाकर, हमारी आत्मिक तंबू को, हमारी शारीरिक तंबू को बढ़ाकर कि उस तंबू में औरों को हम शामिल करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। उराबा शमदेर खौदारबा शैदारबा। हालेलुया, हालेलुया। अपने व्यक्तिगत जीवन में, आत्मिक जीवन में हमारी प्रार्थना रहना है, प्रभु यदि मैं आंसू बहाया हूं, आंसू बहाई हूं, वो आंसू बहना रुकने ना पाए, दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, क्योंकि जब मैं आंसू बहाऊंगा आप जो है हमारे जीवन में व्यक्तिगत आशीष देने जा रहे हैं।
यदि अब व्यक्तिगत आशीष को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है? आंसू बहाना है। आंसू बहाए, प्रभु के सामने अपने आप को हम नम्र करें, दीन करें, टूटे मन से प्रभु के सामने आकर हम कहने पाए, प्रभु मैं बढ़ने चाहता हूं, मैं बढ़ने चाहती हूं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुझे पीछे खींचने चाहते हैं। मैं बढ़ने का कोशिश करता हूं तो बढ़ नहीं पा रहा हूं। वो अंधकार के दुष्ट शक्ति जो मुझे आगे बढ़ने के लिए रोकता है, वो दुष्ट शक्ति आज मेरे जीवन से, मेरी परिवार जीवन से, मेरी व्यक्तिगत जीवन से दूर होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को आप आजाद कीजिए, अपने आप को आजाद कीजिए। प्रभु से कहे, प्रभु मैं आजाद होने चाहता हूं, आजाद होने चाहती हूं, मेरे ऊपर कोई भी प्रकार का रुकावट होने ना पाए। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। सुबह हमने एक व्यक्ति के बारे में कहा जिनका जीवन अंधकार में पड़े हुए थे। आशा के किरण ना के बराबर थे। घर में सभी प्रकार के देवी देवताओं के मध्य में रहने वाला व्यक्ति के हृदय में एक शून्यता की अवस्था में था। एक प्रश्न चिन्ह था, आगे क्या घटेगा घटेगी शायद उनके मन में थे। लेकिन उस अंधकार के समय में उसने एक वाणी सुना। वो वाणी क्या था? निकल पड़, निकल पड़, उस जगह में मत रोक। आज रात में यदि कोई भी है जो उसी प्रकार के अवस्था से होकर गुजर रहे हैं, आराधना स्थल में आते समय मेरा मन में खुशी है, जब मैं घर में जाता हूं मुझे मानो यदि अंधकार से घेरा हुआ है, मानो कुछ शक्तियां जो है मुझे आजादी के साथ वो खुशी में शामिल होने नहीं चाहते हैं। वैसी लोगों से आज पवित्र आत्मा इस समय बात कर रहा है, निकल जा। जब निकल जा कहते हैं तो निकल पड़। घर से निकलने के लिए नहीं कह रहा हूं, घर में ही रहना। लेकिन ऐसी कुछ भी चीज है जो प्रभु के लिए प्रसन्न योग्य नहीं है, कुछ ऐसी चीज है जो आपको खींच रहे हैं, वो आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो प्रार्थना कीजिए और प्रभु से कहे, मेरे परिवार में, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे अड़ोस पड़ोस में ऐसी कुछ भी शक्तियां हैं जो मुझे जो है बेचैनी की अवस्था में ले आते हैं, उसे इसी समय, इस रात में, इसी समय भस्म करता हूं। खुदा ने अब्राहम से कहा, अब्राम, अब्राम का मतलब अब राम, राम का मतलब इब्रानी भाषा में एक्सॉल्टेड, जो ऊंचा किया गया। यानी अब्राम का मतलब ऊंचा किया गया पिता, लेकिन नाम में एक्सॉल्टेड फादर है, ऊंचा किया गया पिता है, लेकिन जीवन में वो ऊंचाई को उसने अनुभव नहीं किया। उस समय खुदा कहते हैं,
तुम्हारे पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे छोड़ दे, तो मैं तुझे 7 आशीषों से भरपूर करूंगा। कितने आशीषों से? 7 आशीषों से। इब्रानी के भाषाओं में 7 जो है पूर्णता को दर्शाते हैं। 7 शब्द जो है पूर्णता को दर्शाते हैं। यदि निकल जाएगा तो तुम्हारे जीवन में पूर्णता होगा। वो पूर्णता की आशीष क्या है? मैं तुझे एक महान राष्ट्र के रूप में, याद रखना 75 साल के उम्र हो गया है, एक भी संतान नहीं है। उस खुदा जो है इब्राहिम से कहते हैं मैं तुझे महान राष्ट्र बनाऊंगा। कहने का मतलब तुम्हारे आंखों की दर्शन को, तुम्हारे आंखों के विश्वास को जो है बड़ा करना बहुत जरूरी है। हम छोटे विश्वासी के रूप में नहीं हैं, हम उस महान प्रभु के महान विश्वासी हैं। ये हमारा जीवन में हमें क्लेम करना है। हमें क्या करना है? क्लेम करना है। दुष्ट शक्ति के सामने कमजोर होकर भागने वाला विश्वासी नहीं है। कमजोर से कमजोर विश्वासी जो है मजबूत से मजबूत शैतान के गढ़ को हिला सकता है, क्योंकि हमारे भीतर वास करने वाला खुदावन मामूली खुदावन नहीं है। समस्त भूमंडल को अपने शब्दों के द्वारा सृजा किया हुआ परमेश्वर हमारे भीतर वास कर रहे हैं। हमारे भीतर वास कर रहा है। इन सेनाओं को, अंधकार की सेनाओं को देखकर हमें डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से खरीद कर हमें एक नई पहचान दिया है। उस नई पहचान जो है हमारा जीवन का आधार बनना है। यदि आपका पास भवन नहीं है, मैं प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी नहीं बोल रहा हूं, खुदा बोलेगा निकल पड़, मैं तुझे बड़ा भवन दूंगा, हम लोग क्या करेंगे? सही में? सही में? विश्वास करना आसान नहीं है। सच में कहूं तो विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन विश्वास करना है। विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन विश्वास करना है, क्योंकि जिसने कहा है वो मामूली व्यक्ति उस यदि महान परमेश्वर पर आप अपनी भरोसा रखते हैं तो कहना है हां, प्रभु ने कहा है मैं तुझे महान राष्ट्र करूंगा, तो वो हो गया है। प्रभु कहा है तो वो हो गया है। सिर्फ जो है प्रभु का समय का इंतजार करना है। प्रभु का समय का इंतजार करना है। सो खुदा ने कहा मैं तुझे महान राष्ट्र करूंगा। दूसरा, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरा, तुम्हारा नाम महान होगा। आई विल मेक यूर नेम ग्रेट। चौथा, यू विल बी ए ब्लेसिंग। तू आशीष में होगा। पांचवा, तुझे जो आशीष देगा मैं उसे, लेकिन वो होना है तो सबसे पहला 4 पॉइंट रहना है। प्रभु के संग रहोगे तो हमारा जीवन के द्वारा प्रभु औरों को भी आशीष देगा। फिर छठवा, जो तुझे निम्न समझेगा। इब्रानी हिंदी बाइबल में लिखा है जो मैं तुझे श्रापित करूंगा उसे श्रापित करूंगा, लेकिन इब्रानी भाषा में
दो अलग अलग शब्दों का उल्लेख किया गया। मैं इब्रानी शब्द यहां कहने नहीं चाह रहा हूं। कह रहा है जो तुझको हल्के से लेगा उसे मैं श्रापित करूंगा। मतलब हमें कोई भी हल्के से ले नहीं सकता है, हमें कोई हल्के से ले नहीं सकता है, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता महान है। और उसके बाद कहते हैं तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सारे लोग आशीष को प्राप्त करेगा। यह 7 आशीष प्राप्त करने के बाद, मैं आज सुबह कहा था, ब्लेसिंग्स, आशीष तो मिल गया, लेकिन आशीष का पीछे क्या है? कोई बोल सकता है क्या है? परीक्षाएं हैं। ठीक है, परीक्षा। और मैंने एक भाग लिया था जो नए लोगों के लिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। व्यवस्था विवरण कौन सा अध्याय बोल सकता है कोई? 8वां अध्याय। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय का 2 पद और 16 पद। 2 पद में क्यों प्रभु हमें नम्र करता है और हमारी परीक्षा लेता है कि हमारे हृदय में जो है वो सामने आने के लिए। इसका मतलब हमारा बाहरी मनुष्य, हमारी आंतरिक मनुष्य एक सा होना है। बाहर दूत, अंदर भूत नहीं चलेगा। समझ में आ गया? बाहर दूत, देखने वाला कहेगा अरे ये तो संत है, लेकिन अंदर यहां बड़ी आराधना, घर में जाते साथ झगड़ा, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में। मैं जगह नहीं बता रहा हूं। मैं पढ़ाई करते वक्त एक कलीसिया ने मुझको न्योता दिया, दक्षिण भारत है, उत्तर भारत नहीं है, तो आप लोग बेफिक्र होकर बैठना। दक्षिण भारत में एक कलीसिया में गया। कलीसिया में जो है अन्य भाषा इतने जोरदार अंगार की नहीं था। आराधना के बाद उस कलीसिया में कमेटी मीटिंग हो रहा है। कमेटी मीटिंग में इतना झगड़ा हुआ, और मैं उस देश में नया था, मैं डर के मारे बाहर था। तो एक पड़ोसी जो मसीह गैर मसीह है, वो कह रहा है घबरा गया क्या? मैं बोला हाँ, डरने का जरूरत नहीं है, मैं पड़ोसी हूं, हर एक रविवार को यही होता है। क्या गवाही है? क्या गवाही है? हम आराधना करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बातों के लिए हम आपस में जो है दुश्मनी ले लेते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, एक जन बढ़ते हैं उसको बढ़ाने का नहीं कोशिश करते हैं। इस प्रकार की ऐसी कुछ भी बातें हैं, हमें उसे हमेशा के लिए क्या करना है? अपना जीवन से दूर करना है, दूर करना है। मुझे पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूं, हो सकता है क्योंकि शैतान बहुत शातिर है। याद रखना, शैतान जानता है कि आप रोजा लेकर बैठे हैं, रोजा के समय में सबसे अच्छा एक हिंट में देता हूं, दवाई देता हूं, जितना शांत रहेगा उतना अच्छा है। ज्यादा बात मत करना, मतलब कलीसिया में आराधना करना है घर में, क्योंकि मुंह खोलते साथ कभी कभी हमारे शब्द जो है आपस में जो है दीवार खड़ा कर सकता है। शैतान जो है दीवार खड़ा तक करता है। यीशु आया दीवार को नष्ट करने के लिए है। हम जो है आपस में दीवार को खड़ा
ना करे। जिस प्रकार से प्रभु ने हमें माफ किया है, हम औरों को माफ करें। ये मसीही जीवन का एक पहचान होने पाए। इब्राहिम के जीवन में 7 आशीष मिलने के बाद परीक्षा कम नहीं था, परीक्षा भी 7 परीक्षाएं। 7 आशीष है तो कितना परीक्षा? 7 परीक्षा। पहला परीक्षा आज सुबह में लिया था, अकाल। याद रखना, शैतान इब्राहिम के समय, इसहाक के समय, याकूब के समय, नवोमी एलीमेलेक के समय और भी अलग अलग समयों में देखते हैं, अकाल एक साधारण बात था। हमारी आत्मिक जीवन में देखें, अकाल आ सकता है। अकाल आते समय हम प्रभु की उपस्थिति से भागने ना पाए। अकाल के समय में प्रभु की उपस्थिति से भागने ना पाए, क्योंकि यदि प्रभु बुलाया है, अकाल आने दो, लेकिन अकाल जो है आपके ऊपर हावी नहीं होगा, क्योंकि खुदा का वचन आपको कहा है निकल पड़। आप निकल गया तो अकाल आपके पास आ ही नहीं सकता। एलीमेलेक जानता है ना? एलीमेलेक का मतलब क्या है? एलीमेलेक जो है, इब्रानी शब्द यल और मेलेक से आया है। यल मतलब खुदा, एली मतलब मेरी खुदा, मेलेक मीन्स राजा। सो एलीमेलेक का मतलब क्या है? मेरा खुदा मेरा राजा है। नवोमी का मतलब प्लेसेंट, सुखद, ठीक है, सुखद मतलब खुशी। लेकिन अकाल पड़ा, राजा हट गया। बेतलहेम का मतलब क्या है? रोटी का घर छोड़कर श्रापित जगह में चल गया। इब्राहिम श्रापित जगह को छोड़कर आशीष का जगह की ओर निकल पड़ा, तो इब्राहिम के वंशावली से आने वाला एलीमेलेक आशीष के स्थान को छोड़कर श्रापित स्थान पर निकल पड़ा। हमारे जीवन में इस प्रकार का समय होने ना पाए। निकल पड़ा है तो पूर्ण रीति से निकल पड़। प्रभु आपका जीवन का स्वामी, आपका जीवन का नैया होने पाए। यदि प्रभु आपका जीवन का स्वामी होगा, थोड़ा बहुत जहाज डगमगाएगा, थोड़ा बहुत जहाज डगमगाएगा, लेकिन खुदा हमें डूबने नहीं देगा, क्योंकि उस जहाज में खुदा स्वयं है। मरकुस के इंजिल 4 अध्याय का 35 से लेकर 41 पद में आप लोग देख लेना। वहां यीशु अपने शिष्यों से कहा, आवो हम उस पार चले। क्या बोला? आवो हम उस पार चले। कौन कहा? यीशु कहा। यदि मैं कहूंगा उस पार चले, विश्वास मत करना, लेकिन खुदा बोल रहा है उस पार चले, विश्वास करना, क्योंकि उस पार तुम पहुंचोगे। लेकिन उस बीच में परीक्षा आएगा, उस बीच में परीक्षा आएगा। परीक्षा, मैं हमेशा कहता हूं, द प्रेजेंस ऑफ स्टॉर्म इज नॉट एब्सेंस ऑफ गॉड। The presence of storm is not absence of God. The presence of storm is to exhibit the power of God.
आंधी तूफान की उपस्थिति खुदा की अनुपस्थिति को नहीं दर्शा रहे हैं। आंधी तूफान की उपस्थिति खुदा के शक्ति को दर्शाने का समय है। सो आपका जीवन में आंधी तूफान आएगा, अकाल आएगा। जिस प्रकार से मैं सुबह कहा मेसोपोटामी यानी ऊर और हारान से निकलकर कनान में पहुंचा। कनान में अकाल आया तो नीचे की ओर निकल पड़ा। हमें नीचे जाने के लिए खुदा ने नहीं बुलाया, ऊपर जाने के लिए खुदा बुलाया। हम जो है नीचे नहीं जाने वाला झुंड है। कहने पाए हम कहां जाएंगे? ऊपर की ओर। हम गीत में तो गाते हैं ना, सियोन देश हमारा है देश। गाते तो है लेकिन तकलीफ आते समय। दीपावली में कुछ फटाका होता है ना, ठंडा होते समय जो आवाज आता है, कैसी आवाज आता है? कभी कभी हमारा प्रॉब्लम आते समय ठंडा फटाका के समान हम लोग उपवास प्रार्थना के समय जो है एकदम जोश में रहते समय आवाज इतना ज्यादा, लेकिन रास्ते में जरा सा परेशानी आते समय हमेशा गर्म रहना है ना, हमेशा गर्म रहना, यानी आपस में झगड़ा करके वो वाला गर्म नहीं, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए गर्म रहना है, जोश रहना है। हमें देखने वाला कहने पाए भाई ये तो भारतीय आर्मी, कुछ आर्मी लोगों को मैं मिला था, आज भी उन लोग जो हैं हमारे एनटीसी में भी एक रिटायर्ड आर्मी है, वो आजकल काम करता है कैंपस सुपरवाइजर के रूप में। मैं कभी भी उसको चलते हुए नहीं देखता, हमेशा दौड़ते हुए देखता हूं। मैं पूछा दौड़ता क्यों? बोलता मैं आर्मी में था, दौड़ते दौड़ते अभी भी दौड़ना ही चल रहा है मेरा। दौड़ो, उनको दौड़ना पड़ता है। भारतीय सेना में काम करने वाला जवान को दौड़ना सिखाया है और समस्त भूमंडल को रचना के उस महान परमेश्वर का जवान लोग हम कैसी है? हम कैसी है? जो दूर से आते हैं उनके लिए माफी। पास्टर लोग तो नहीं बताएगा, मैं तो बोल सकता हूं क्योंकि मैं 2 दिन बाद चले जाऊंगा। पास्टर लोग नहीं बोलता है। जो दूर से आते हैं उनको माफी, जो नजदीक से आते हैं परमेश्वर की आलय में जैसी हिरण, भजन 42 का 1 में लिखा जैसी हिरणी, सब वचन सब पता है आप लोगों को, वचन सब पता है, लेकिन काम में हमें जो है वो प्यास होना चाहिए। 6 बजा है तो 6 बजे। मेरा सबसे कमजोरी पास्टर आशीष जानता होगा, मेरे को कोई 6 बजे बोलता है मैं 5:55 में आ जाता हूं, और कोई 6 बजे आता है तो उन लोग मेरा चेहरा देखना नहीं, क्योंकि आप समझ जाओगे। उसके लिए शायद मेरे को कलीसिया का पासवान के रूप में प्रभु ने मुझे नहीं चुना। बुरा मत मानना, ठीक है? बुरा माना है नहीं, लेकिन सवाल है कल फिर से ही सेम हो गया ना। क्या करना है? बड़ी दाह के साथ, आपको पता है आना है। कुछ लोग, ये भाई साहब को बुरा मत मानना, ये बेचारा चल फिर, लेकिन लास्ट ईयर भी, इस साल भी मैं देखता हूं पहले से यहां आया है, पहले से यहां आया हुआ है। मैं मेरे बच्चों से बोलता हूं, यदि तुम प्रभु को समय दोगे, तेरी जरूरत में प्रभु तुझको भी समय देगा। समझ में आ गया? लेकिन तुम कंजूसी करोगे प्रभु के समय के लिए,
प्रभु भी बोलेगा बेटा रुक जा, थोड़ा थोड़ा रुक जा, दूंगा आशीष, लेकिन जितना तूने कंजूसी किया उसका कम से कम थोड़ा बहुत प्रतिशत तो मुझे वापस देना है ना। समझ में आ गया? हम जो है, मैं हमेशा कहता हूं कल मेरा नहीं है, कल मेरा नहीं है। जो बीता हुआ कल के बारे में सोचकर भी मुझको कोई फायदा नहीं है, लेकिन मेरे लिए आज है, यह घड़ी है। यह घड़ी जो है मैं प्रभु के लिए 100% देने के लिए मैं तत्पर हूं। यह जोश हमारे जीवन में होना चाहिए। यह जोश होगा तो अकाल के समय में हम नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर जाएंगे। जब नीचे जाओगे परेशानी बढ़ेगा, परेशानी बढ़ेगा। परेशानी बढ़ना चाहता है कि कम होने चाहता है? कम होने चाहता है ना। कम होना है तो सही रास्ते में पहले से चल, सही रास्ते में पहले से चल। योना भागा, क्या हुआ? योना भागा ना, क्या हुआ? वापस आया। तीसरा अध्याय में 3 दिन का यात्रा करके वापस आया। कितना दिन का यात्रा? 3 दिन का यात्रा। मैं सिर्फ एक रात में बैठ कर आया तो मेरा हालत खराब हो गया था। कल आरएसी में आया देहरादून से। कभी मैं जिंदगी में इस प्रकार का यात्रा नहीं किया है? सिर्फ इतना छोटी यात्रा में मैं परेशान हो गया। योना प्रभु तीन दिन और 3 रात। उस समय भी क्या कर रहा है? माइक्रोफोन भी बोले ये भाषण मत देना, मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे प्रियो, जब रास्ता सीधा है, हमें प्रभु को जो है हमें टेढ़ा करके लाने का कोशिश ना करना, ना करना। तो अकाल के समय में गलत दिशा लेने के कारण झूठ का सहारा लेना पड़ा। क्या सहारा लेना पड़ा? झूठ का सहारा। मैं आपसे कहने चाहता हूं, चाहे जान भी देना पड़े, झूठ का सहारा नहीं लेना। चाहे 10 रुपया है, वो 10 रुपया में जो मिलेगा खाने के लिए तैयार होना। गलत रीति से गलत धन को लेगा, आशीष नहीं मिलेगा। कष्ट सहेगा। इब्राहिम सही दिशा लिया, लूत गलत दिशा लिया। लूत को अल्प समय के लिए सब कुछ मिला, इब्राहिम को अल्प समय के लिए परेशानी झेलना पड़ा। लेकिन लूत का हालत क्या था और इब्राहिम का हालत क्या हुआ? मेरे प्रियो, सच्चाई के लिए खड़े रहना। गलत दिशा, झूठ का सहारा, और उसके बाद क्या होता है? पारिवारिक समस्या। 13वां अध्याय में पहला था फेमाइन। अंग्रेजी में मैं एफ लेकर आया। मैं हमेशा लाता हूं कि लोग स्मरण रखें। 12 का 10 से फेमाइन, अकाल। उसी भाग में फियर ऑफ लाइफ, जिंदगी के बारे में भय। उस कारण से झूठ का सहारा लिया। तीसरा
फैमिली टेंशन, पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव क्यों हुआ? बहुत ज्यादा आशीष मिल गया था ना, बहुत ज्यादा आशीष मिल गया। वो आशीष कहां से मिला? आप यदि उत्पत्ति 12 का 10 से आखिरी पढ़ लेना, जब जाते समय आशीष मिल गया था, आशीष मिल गया था। गलत रीति से आशीष लेगा। 13वां अध्याय में हम लोग देखते हैं इब्राहिम और लूत को इतना सब कुछ हो गया कि जमीन भी जो है उनको एक साथ रखने के लिए सक्षम नहीं थे। उस समय दोनों के दासों के बीच में वाद विवाद हो गया। ये आप लोग पढ़ लेना 13वां अध्याय में। 13वां अध्याय में तो वाणी सुना हुआ इब्राहिम, जिसने जरा गलती की अकाल और जिंदगी के भय के कारण झूठ बोला हुआ इब्राहिम, इस समय जो है वाणी को समझा और लूत से कह रहे हैं, यह बहुत जरूरी बात है मेरे प्रियो, मैं कहने चाहता हूं, हम सब एक परिवार के हैं। इब्राहिम क्या कहा? हम सब एक परिवार के हैं। हमारे बीच में ये वाद विवाद क्यों? यदि तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाएगा तो मैं दाएं जाऊंगा। किसने यात्रा शुरू किया? इब्राहिम। कौन था बड़ा? इब्राहिम। किसके पास अधिकार है? इब्राहिम। लेकिन समस्या के समय में वो महान इब्राहिम जो है लूत को जो है प्रथम स्थान दे रहे हैं। यदि आपको जीतना है तो कभी कभी जो है दूसरों को मौका दे दो। दूसरों को, आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। अरे तू आगे चल, तू आगे चल। यदि प्रभु मुझे इस हालत में रखने चाहता है, मैं खुशी पूर्वक स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं आपसे कहने चाहता हूं प्रभु ऐसी होने नहीं देगा। यह बात सुनने की देरी है। लूत ने मानुषिक दृष्टिकोण से आजू बाजू के स्थानों को देखा। मेरे प्रियो, मानुषिक दृष्टि से देखना और प्रभु के दृष्टि से देखने में फर्क है। लूत मानुषिक दृष्टि से देखा तो उसने उत्तम जमीन को देख लिया, लेकिन इब्राहिम क्या किया? खुदा के दृष्टि से देखा। इस उपवास प्रार्थना में यदि आपके तंबू के स्थान को चौड़ा करना है, मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आपके तंबू के स्थान को चौड़ा करना है तो हम जो है हमारे शारीरिक दृष्टि से नहीं, हमारी आत्मिक आंख को खोलकर उस खुदा के नजर से हम देखेंगे तो हमारा जीवन में आशीष होगा। 13वां अध्याय में पढ़ लेना। मैं भाग खोल नहीं रहा हूं, क्योंकि प्रभु के दास ने जो समय दिया है अभी सिर्फ 60 सेकंड रह चुका है मेरे लिए। लेकिन 13वां अध्याय में जब लूत इब्राहिम से अलग हो गए, याद रखना वो भाग को ध्यान पूर्वक पढ़ना। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो वाणी दिया हुआ खुदा, जो 12वां अध्याय का 1 में जो वाणी दिया हुआ खुदा 13वां अध्याय में इब्राहिम से कह रहे हैं, तुम्हारी नजर अभी उठाओ, तुम्हारी नजर अभी उठाओ। दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, जहां पर भी तुम्हारा नजर है, ये सब स्थान तुझे दिया जाएगा। इसी को कहते हैं
अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, अपने बल से नहीं, प्रभु के बल से। प्रभु के वाणी सुनकर यदि हम यात्रा को शुरू करते हैं तो प्रभु जो है अपने समय में हमारे तंबू के स्थान को चौड़ा करेगा। लेकिन वो 13वां अध्याय का आखिरी भाग को पढ़ लेना, बाकी जो है कल मैं बताऊंगा। आप लोग 13वां अध्याय का आखिरी भाग में पढ़ना, वहां यूं लिखा है, इब्राहिम को वाणी सुना, लेकिन इब्राहिम क्या करना पड़ेगा? विश्वास से चलना पड़ेगा। प्रभु का वायदा है, लेकिन इब्राहिम को विश्वास के साथ क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। इसका मतलब हम खाली ऐसे बैठेंगे तो हमारा सामने नहीं आएगा, हमारा सामने नहीं आएगा। हमें वो विश्वास का कदम को आगे बढ़ाना है। आप में से कितने लोग आज इस समय प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे तंबू जिस दिन मैंने आपको स्वीकार किया है, उस दिन से आज तक मेरी तंबू वैसे का वैसी है, कोई भी उन्नति नहीं हुआ है, आगे बढ़ा नहीं है। यदि मेरा जीवन में ऐसी कोई गलतियां हैं जिसके कारण मेरी आत्मिक तंबू, मेरी शारीरिक तंबू बढ़ा नहीं है, प्रभु मुझे माफ कर। यदि ऐसी कोई है तो हम जब सब आंख बंद करते हैं, सबके लिए न्योता नहीं है, सबके लिए यह न्योता नहीं है। जो यह स्वीकार करते हैं, प्रभु मैंने आपको देखकर निकल पड़ा, लेकिन मेरे कमजोरी के कारण, मेरे पाप के कारण आज भी वही तंबू वही का वही है, कोई भी उन्नति नहीं हुआ है। आज मैं पश्चाताप करने चाहता हूं मेरी कमी के लिए। मेरी तंबू को बढ़ा कर करके यदि कोई स्वीकार करके प्रार्थना मांगते हैं तो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। सबके लिए नहीं है, जो तौबा करते हैं, जो तौबा करते हैं। हम आपस में एक दूसरे को ना देखें, आपकी व्यक्तिगत जीवन को देखें। आपका जीवन में ऐसी कुछ भी चीज है जो आपके आशीष से वंचित करते हैं, बढ़ने चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, प्रभु मैं आगे बढ़ने चाहता हूं करके यदि चाहते हैं तो अपने आप को समर्पित करके, तौबा करके प्रभु के सामने अपने आप को सरेंडर करें, न्योछावर करें। पूरा बशमदा रिखा दूरा लगड़ दड़ा रिगा साइदे रगड़दा रिखा लगा रगा साइदा रगा उदा रगड़ दड़ा लगजे दड़ा लगा शमदे रगड़ा दूरा लगड़ दरी साइदे रगमदा रगड़ा दूरा लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो भाई और बहन लोग आपकी उपस्थिति में खड़े हैं, प्रभु उनके कमियों को स्वीकार करके आपकी पवित्र स्थान में, पवित्र उपस्थिति में खड़े हुए हैं। प्रभु उनके कमियों को प्रभु माफ कर, प्रभु उनके जीवन के तंबू को प्रभु चौड़ा कर, प्रभु उनके आत्मिक तंबू को चौड़ा कर, प्रभु उनके मानसिक तंबू को चौड़ा कर, प्रभु उनके आर्थिक तंबू को चौड़ा कर, प्रभु उनके शारीरिक तंबू को चौड़ा कर, प्रभु। हालेलुया।